कर रहे थे, पॉलीगन्स के फॉर्मूले बताए थे कि इंटीरियर एंगल का सम का कितना फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल्स कितना निकालते हैं। ऐसे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले लिखे थे। आज हम उस फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, इफ each angle of each interior angle of a polygon is 135 डिग्री। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन का कितना साइड होगा। चॉइस दे रखा है इसमें 6, B 7, C 8, D 10। सार्थक बताओ। एक एंगल इंटीरियर एंगल 135 दे रखा पॉलीगन का, तो उसके कितने साइड्स होंगे। आगे चलो करके दिखाते हैं। आंसर है इसका C 8 है इसका। एक एंगल का जो निकालते हैं पॉलीगन में, जो फॉर्मूला दे रखा, वैल्यू ऑफ ईच एंगल थीटा इज इक्वल टू 2n - 4 अपॉन n इंटू 90। ये फॉर्मूला है। ये n को इधर भेज दो तो n इंटू थीटा इज इक्वल टू, ये 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 180n - 360। ये जो एंगल है, ये एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा 135n 180n - 360। 360 इधर लाओ, 135 को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 360 इधर चला गया, 180 - 135। ये n कॉमन ले लेते हैं, दोनों में n था, यहाँ पे भी है ना, n कॉमन ले लिया। ये 360, ये 45n है। n इज इक्वल टू 360 को 45 से डिवाइड कर दो, 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया। तो समझ में बात आई। अगला सवाल करने जा रहे हैं हम लोग, पॉलीगन से ही रिलेट करता हुआ। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, इफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स if sum of all interior angles of a polygon is 1080, what is the number of, find the number of sides, find the number of sides of polygon, ठीक है ना। पॉलीगन का कितना नंबर ऑफ साइड्स है। चॉइस दे रखा है 6, 8, 10। ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसका।
इसका आंसर है बी। इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन का फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90। ये फॉर्मूला हमारा, ये वैल्यू दे रखा 1080, ये वहाँ पे 90 है, मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा और ये आएगा 2n-4। वो 90 इधर चलाया, एक इससे काट लो, इससे ये 12 हो जाएगा। ये माइनस में 4 था, इधर आके प्लस में 4 हो जाएगा, तो 2n 12 प्लस 4 ये 16 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 16/2 8। तो ये जो है बी आंसर हो गया। हमने दो तरीके से सवाल पूछा है, एक तो एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू देकर पूछा कितने साइड होंगे, दूसरा हमने पूछा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इस तरह से पूछा। तीसरा हम पूछ लेते हैं, ये बताते हैं, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तीसरा सवाल दे रखा है द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल is 3:1। ठीक है ना। What is the number of side of the polygon? What is the number of sides of the polygon? पॉलीगन का कितना साइड है? ए 6, B 8, C 10, D 12। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है 3:1। इंटीरियर का और एक्सटीरियर का रेशियो है 3:1। तो बताना है कि कितने साइड्स हैं इसके। क्या बता रहे आप? 8। और कोई कुछ बताएगा? आंसर दे रखा है ये 8। पॉलीगन में हम लोग बोल रहे हैं ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर इंटीरियर का अगर ये एक्सटीरियर एंगल सॉल्यूशन कर रहे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हम, सॉल्यूशन कर रहे इसका इंटीरियर इज टू एक्सटीरियर कितना दे रखा है 3:1। ये रेशियो में दे रखा है, रेशियो को हटाने के लिए कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 3x एंड x। तो x से मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन फैक्टर से, और दोनों को जब प्लस करेंगे तो 3x प्लस x इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। जैसे हम लोग मान लेते हैं ये जो है हेक्सागन का इस तरह से फिगर बना लिया, ठीक है। अब ये एक एंगल लिया तो ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, जब ये दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होता है, बताया था हमने, ठीक। 4x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया 45 डिग्री का, इंटीरियर कितने का हो गया 135 डिग्री का, ठीक। एक कंसेप्ट और बताया था हमने कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। तो ये जितने भी एक्सटीरियर होंगे जब सबको प्लस करेंगे तो ये 360 आ जाएगा।
और एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दे रखा 45। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल से भी हम लोग साइड निकालते हैं। ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये करने के लिए दिखा रहा हूँ। एक एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है, जितना भी एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होगा, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये मान लो थीटा, और जितना एंगल होगा, जितना साइड होगा उतना एक्सटीरियर एंगल में होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल के कंसेप्ट से बता रहे हैं हम लोग। एक एक्सटीरियर एंगल कितना है और जितना साइड है उससे मल्टीप्लाई करके उतना ही एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और ये टोटल 360 हो जाएगा। अब क्या बता, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। 360 यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू आ रहा है थीटा कितना है, 45 डिग्री। 45 से इसे काट दो, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, या फिर अभी हम लोगों ने कहा था इंटीरियर एंगल 135 है तो कितना साइड है, पहला ही क्वेश्चन में शुरू किया था, उससे भी हम लोग 8 निकाला था। तो इंटीरियर से भी निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर से लेकिन आसान है। एक एंगल है, नंबर ऑफ साइड है, मल्टीप्लाई करो 360 के बराबर कर दो। एक्स्ट्रा एंगल पता है उसको, उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ साइड निकाल लो, तो 8 हो गया नंबर ऑफ साइड। कितनी बात समझ में आ रही है? आ रहा है कुछ कुछ समझ में? आदित्य मुस्कुरा रहा है, कुछ करोगे भी या खाली मुस्कुराओगे ही? कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? तो चलो ये वाला क्वेश्चन बताना जरा सा। ये लो एक और सवाल लो पॉलीगन से, तुम्हें क्या याद रखोगे कि कौन से मास साहब से पाला पड़ा था। ठीक है, द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन इज 27। ठीक है, what is the number of sides? What is the number of sides of the polygon? ठीक है ना, पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? डायगोनल दे रखा 27, चॉइस में दे रखा ये 9 B 10 C 11 D 12। बताओ भाई, सोल्यूशन दे रखा ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला था, नंबर ऑफ डायगोनल्स n माइनस 3 अपॉन 2। ये 27 दे रखा है, n माइनस 3 अपॉन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 54 हो जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस 3n हो जाएगा। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो करने तो आता होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, क्या क्या लेंगे, 6 और 9, 9 6 54, तो ये फैक्टर हो जाएगा 9 और 6। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, दिखाई दे रहा बच्चे, n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 9 हो जाएगा, 6 कॉमन लोगे n माइनस 9 होगा इज इक्वल टू 0। n माइनस 9 यहाँ आ गया, n प्लस 6 यहाँ आ गया, यहाँ से n इज इक्वल टू 9 आएगा, यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस 6 होगा। तो माइनस तो वैल्यू लेते नहीं है क्योंकि साइड है, तो प्लस लेंगे और n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। कितनी बात सुने, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला ये है। आगे चले, कुछ समझ में आ गया? चले एक सवाल और करते हैं इस टॉपिक के हिसाब से, एक सवाल और। क्या दे रखा है, पॉलीगन अगर समझना हो, पढ़ना हो, तो एक हमारा लेक्चर बना हुआ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8th क्लास के, तो उसमें हमने पॉलीगन से रिलेटेड एक टॉपिक वहाँ पे डाला है,
सिर्फ पॉलीगन पे ही है वो। एक पीरियड अच्छा खासा, कई सारे टेबल्स बना के डाले हैं वहाँ पे, देखना चाहो तो वहाँ देख लेना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में है, लेकिन उसमें जाके देखोगे पॉलीगन किस में दे रखा है। ठीक है, आगे चले। द डिफरेंस ऑफ इंटीरियर एंड exterior angle is 150 डिग्री। ठीक है, नहीं 120 डिग्री। ठीक है, 100, द डिफरेंस ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। व्हाट इज द नंबर ऑफ द पॉलीगन? नंबर ऑफ पॉलीगन चॉइस दे रखा है 8, B 10, C 12, 14। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दे रखा 120 डिग्री। तो बताना है कि कितने साइड्स हैं इस पॉलीगन का। ठीक है, कर लिया आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर है सी, 12। अब समझ लो क्या है, अभी अपना एक हेक्सागन बना के दिखाया था ऐसे। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है। ठीक है, तो आगे चले। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का कितना वैल्यू होता है? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का वैल्यू, मान लो ये एक्स से दिखा रहे हैं, ये वाई से दिखा रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई जो है 180 डिग्री हो गया लीनियर पेयर से, और x माइनस वाई जो है 120 डिग्री दे रखा है। ये इन दोनों को करेंगे ऐड तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 300, कितना 400 आ गया है, 300 आ गया। और ये 2 से काट दो तो x इज इक्वल टू 150, यानी x का मतलब क्या हुआ कि इंटीरियर एंगल 150 है, तो एक्सटीरियर कितना हो गया 30 डिग्री। कितनी बात सुन में, दोनों एंगल पता है, जिससे चाहो उससे निकाल लो। सबसे आसान तरीका एक्सटीरियर एंगल से निकालना है। तो थीटा इंटू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। एन निकालना है, 360 को थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, ये 12 आ गया। ये आंसर हो गया। कितनी बात सुन में आई? कुछ आया पॉलीगन के फॉर्मूले याद कहीं से? फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगला सवाल ये देखो। ठीक है, अगला सवाल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कई दफा आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल करने जा रहे हैं, मिटा दे इसे। ये पॉलीगन का कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरा सवाल कराने जा रहा हूँ। 2 सवाल कराता हूँ, देखो दोनों सवाल में क्या है और कैसा है रिलेशन। फॉर्मूले याद कर लेना जितने पॉलीगन का कल बताया था, और ये क्वेश्चन करा दिया ताकि वो कैसे यूज होता है ये भी पता चल जाए। बाकी तुम्हारी मर्जी, पढ़ाई करना पढ़ाई करो, गप करना गपे करो, जो करना वो करो, तुम आज़ाद हो। दोस्ती करो, यारी करो, मजाक करो, हंसी करो। ठीक है, हमारा काम तो हो चुका है। आगे दे रखा एक ट्रायंगल है ये। ठीक है, ये एक ट्रायंगल दे रखा ABC। ये देखो भाई, ओए चप चप। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है। AB को एक्सटेंड कर दिया E तक या D तक, और AC को एक्सटेंड कर दिया E तक। ठीक है, मैं पहले ही बोला इंपॉर्टेंट है, अली तुम झक्का झक्का मत करो।
तुम ज़्यादा ज़बरदस्ती के स्मार्ट होने लगे। ये एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है इसका, बी का एक्सटीरियर, बी एक अंदर भी बनेगा, ये बी का एक्सटीरियर एंगल है, और सी एक अंदर बन रहा होगा, ये हम एक्सटीरियर एंगल ले लिया। ठीक है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। कौन सा एंगल का? सी बी डी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही बी सी ई का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये ओ पे आके टच करता है। अब हमें बताना है एंगल बी ओ सी का कौन सा रिलेशन होगा। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, इसमें से बताना कौन सा रिलेशन होगा। समझ में आ गया? एक ट्रायंगल है, उसके एक्सटीरियर एंगल को बी एंड सी को इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं, ये आके यहाँ टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, यहाँ बी ओ सी का, इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। ए 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, बी 180 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, सी 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, एंड डी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। अब इसमें से बताना कौन सा आंसर होगा। आगे चले। ठीक है मोहित, कौन सा आंसर? ठीक है, आंसर है इसका डी, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए है, इसका आधा करो और 90 से माइनस कर दो। अब ये 90 में से जब इतना एंगल माइनस करेंगे तो ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल होगा। तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इसको ऐसे पूछा हुआ है कि अगर एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेंगे जहाँ मिलेगा, तो ये जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, कितना होगा। कितनी बात सुन में आई? ऐसे ही इसमें पूछा, इसको मैं भी करके दिखाऊंगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा कि इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे आया है। कितनी बात सुन में आई? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल बी ओ सी कितना होगा, ये 4 चॉइस था। ये बहुत ध्यान देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चले, क्या दे रखा है? ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180। ये है ना ए बी सी, सी बी डी, ए बी सी, एंगल सी बी डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सी बी डी, ये एंगल सी बी डी कितना जगह? 180 माइनस एंगल ए बी सी। ठीक है, इस ए बी सी को हम खाली बी से दिखा रहे हैं, तो 180 एंगल बी दिखा रहे हैं ऐसे। कितनी बात सुन में? अब ये जो है सी बी ओ, ये आधा एंगल है इसका। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल सी बी डी, अगर आधा इधर करते हैं तो आधा इधर भी कर लेते हैं, 180 माइनस एंगल बी। ठीक है, इधर आधा किया, इधर भी आधा कर दिया। सी बी डी का आधा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सी बी ओ, ये लिख दिया आधा इसका, और ये आधे से मल्टीप्लाई करें तो 90 माइनस हाफ एंगल बी आ जाएगा। ये कितनी बात में इक्वेशन 1 कर दिया। आगे चले, ये तो हमारा इधर का हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग बी सी ओ निकालना चाहते हैं, ये वाला एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी, एंगल बी सी ओ निकालना चाहते हैं, बी सी ओ, तो ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। जिस तरह से ये किया है, ये दिस प्लस दिस होता 180, इसको माइनस कर देते सी को तो 180 माइनस सी होता यहाँ पे, फिर ये इसका आधा करते इसी तरह से, तो ये बी सी ओ जो है 90 माइनस हाफ एंगल सी हो गया। कितनी बात में? इस ट्रायंगल में बी सी ओ में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एक एंगल तो सी बी ओ है, एक एंगल बी सी ओ है और एक एंगल बी ओ सी है। इन तीनों को प्लस करते हैं,
यहाँ लिख दूं, दिख रहा है ये एंगल BCO प्लस एंगल CBO प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या यार, इसकी भी आंखें कमजोर हो गई। ठीक है ना, हाँ दिख ही नहीं रहा। आगे चले, ये दिख रहा है ये, ठीक है चलो लिख देता हूं मैं, एंगल CBO प्लस एंगल BCO, यहीं पे ध्यान रखो। CBO कहाँ गया, ये है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस BCO है, वो है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल C प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितनी बात सुन में आई, 90 90 180 हो गया, ये 180 उधर चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल बी माइनस में और हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। नहीं, कितनी बात सुन रहे, आगे चले पीछे चले गए, क्या कर लिया, माइनस हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 0 डिग्री दिखा दिया हमने। ठीक है, और ये -1/2 180 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। बताओ कौन बताएगा ये स्टेप, ये स्टेप कौन समझ में आया, किसको समझ में आ गया। देखो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस ए, तो हमने ये b प्लस सी को हटाकर 180 माइनस ए कर दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने ये BOC यहाँ बचा हुआ है, ये BOC हम लोगों ने छूट जा रहा है, ये BOC, ये एंगल BOC, ठीक है ना, ये वाला BOC बचा हुआ है। इससे हम लोगों ने क्या, ये हो गया, ये जो है BOC ऐसे ही रहेगा और ये हाफ से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 90 हो जाएगा प्लस 1/2a हो जाएगा, ये 0 है। इन दोनों टर्म को उधर ले आते हैं, तो एंगल BOC इज इक्वल टू प्लस 90 माइनस हाफ एंगल ए, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आए, ये याद रखना है अपने को, बाहर की तरफ करता है तो ये होता है। एक सवाल इसी पे कर लेते हैं, बहुत ही ये आया हुआ सवाल है, अब बहुत दफ़ा आ चुका है, एक दो बार नहीं, इसके बहुत सारे पैटर्न है। एक तो फॉर्मूला है, दूसरा एंगल का नाम, तीसरा अब वैल्यू दे के पूछ रहे हैं हम, देखो क्या दे रखा है, मिटा दे इसे। सेम फिगर है ये, सेम फिगर है ये, क्या दे रखा है ये, एंगल ए इज 40 डिग्री। What is the value of angle? Value of angle BOC, A दे रखा है 50 डिग्री, B दे रखा है 60 डिग्री, C दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है, D 80 डिग्री, 70 डिग्री पक्का। क्या दे रखा, अभी हम लोगों ने थ्योरम, नहीं समझ में आ रही बात, कितना है आंसर इसका 70 पक्का, तो सोच लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक बार फिर देख लो। ओके, क्या बताया कि कंडीशन क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है ABC, उसका एक्सटीरियर एंगल को इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ O बनता है। एंगल A जो है ना 40 डिग्री दे रखा है हमें, ठीक है, एंगल A 40 डिग्री दे रखा है, तो बताना है कि ये BOC कितना होगा। तो हमें पास फॉर्मूला है और बहुत ही आसान फॉर्मूला है, BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A 40 डिग्री है, कैंसिल कर लेंगे, ये 70 डिग्री आ गया, तो आंसर है 70, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चले हम लोग, ये देखो इफ एंगल BOC, इफ एंगल BOC इज 120 डिग्री, ठीक है, इफ BOC, इसी फिगर में बता रहा हूँ, अगला सवाल इसी फिगर का है,
If angle BOC is 120 degree, what is the value of angle A? What is the value of angle A? ये बताना है. ये अगला दे रखा है ये. तो है. अच्छा एक मिनट. ये जो वैल्यू था हम लोगों ने जो वैल्यू दिया है ये जो है ना गलत हो गया क्योंकि ये एक्यूट एंगल होता है. अभी हमने बताया था ना कि हमेशा ही BOC इस तरह का होगा तो एक्यूट होगा. तो 120 हमने गलत लगा दिया. 90 से कम आना चाहिए. तो हम इफ एंगल BOC इज 55 डिग्री, इफ एंगल BOC इज 55 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? ठीक है. कितना आ जाएगा ये वैल्यू? मैं चॉइस दे देता हूं. 60 डिग्री, B 70 डिग्री, C 80 डिग्री, D 90 डिग्री. ठीक है. कितना आ जाएगा ये? अगला क्वेश्चन मतलब इसको करके दिखाते हैं, आंसर बताते हैं. इससे देख लो. ये दे रखा एंगल BOC जो होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A है. ठीक. ये तो BOC का वैल्यू दे रखा 55 डिग्री. ये 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A है. ये इसको इधर लाओ, इसको उधर ले आते हैं. तो हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 90 माइनस 55. ये आ जाएगा 35. हाफ ऑफ एंगल A. एंगल A इज इक्वल टू ये 2 क्रॉस करेंगे 2 इंटू 35 70 डिग्री. ठीक है. कितनी बात समझ में आई?